नमस्कार दोस्तों, लाभ इत्यादित्य में आपका स्वागत है। जमीन, मकान या दुकान को खरीदने में केवल रजिस्ट्री करा लेना काफ़ी नहीं होता। कुछ और भी ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी ज़रूरत उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक साबित करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेने से आप मालिक हो जाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। यही कारण है कि आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति ने 2 बार बेच दिया है। भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट में यह प्रावधान है कि 100 रुपये मूल्य से ज़्यादा की किसी भी तरह की संपत्ति का अगर किसी भी तरह से ट्रांसफ़र होता है तो यह लिखित में ही होगा। इसका रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार कार्यालय में करवाया जाता है। यह नियम पूरे देश में लागू होता है और इसे ही रजिस्ट्री कहा जाता है। आपको यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि केवल रजिस्ट्री कराने से आप ज़मीन के पूरे मालिक नहीं बन जाते हैं, न ही आपके पास उस प्रॉपर्टी के पूरे अधिकार आ जाते हैं। रजिस्ट्री केवल ऑनरशिप ट्रांसफ़र का डॉक्यूमेंट है, स्वामित्व का डॉक्यूमेंट नहीं है। रजिस्ट्री कराने के बाद आप उस रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज करा लेते हैं, तब आप उस ज़मीन के पूर्ण मालिक बन जाते हैं। क्या होता है दाखिल खारिज, आइए जानते हैं। दाखिल खारिज एक खास तरह का दस्तावेज होता है जो आपकी प्रॉपर्टी को किसी विवाद या पचड़े से बचाता है। दाखिल खारिज होने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आपने जो जमीन या घर खरीदा है उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है और प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपके पास है। आसान शब्दों में कहें तो दाखिल खारिज करने से सरकारी डाटा में प्रॉपर्टी बेचने वाले के नाम से खरीदने वाले के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। आइए जानते हैं जमीन का दाखिल खारिज कितने दिन में होता है। जमीन की रजिस्ट्री के बाद लगभग 3 महीने के अंदर दाखिल खारिज के लिए तहसील में आवेदन देना अनिवार्य है। यदि जमीन की रजिस्ट्री कराते हुए काफ़ी साल हो गए हैं और आपने अभी तक दाखिल खारिज नहीं कराया है तो ऐसी कंडीशन में तहसीलदार आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज करने से इनकार कर सकता है। आप यह मान लीजिए कि आपने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है तो आपको 8 से 10 साल के भीतर अपना दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। बात करते हैं दाखिल खारिज ना करवाने के नुकसान के बारे में। जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तब तक आप उस ज़मीन के मालिक नहीं होते हैं, यानी कि उस ज़मीन को आप किसी को बेच नहीं सकते हैं। बात करें दूसरे नुकसान की तो कभी कभी सरकारी कंस्ट्रक्शन में कुछ खनिज पदार्थ मिलता है जो सरकार उस ज़मीन को अपने अंडर में अधिकृत कर लेती है, यानी कि ले लेती है और उस ज़मीन का मुआवजा देती है। मान के चलिए कि जो ज़मीन आपने खरीदी है वहाँ पर कुछ खनिज निकलता है तो वहाँ पर सरकार उस ज़मीन को ले लेती है और सरकार उस ज़मीन के लिए पैसा अदा करती है। अगर आपने दाखिल खारिज नहीं किया है तो सरकार आपको कोई भी पैसा नहीं देगी। बात करें तीसरे नुकसान की, अगर आपने किसी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो उस प्रॉपर्टी की एवज में किसी बैंक से लोन नहीं ले सकते क्योंकि वह प्रॉपर्टी अभी तक आपके नाम पर पूर्णतः दर्ज नहीं हुई है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।